एक बड़ी खबर, टीवी9 भारतवर्ष पर प्रीति चोकसी का सनसनीखेज आरोप। भारतीय एजेंसियों ने मेहुल को अगवा कराया। प्रीति चोकसी ये कह रही हैं, डोमिनिका में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रीति चोकसी ने यह कहा, फर्जी पासपोर्ट की स्टोरी प्लान की गई है। क्यूबा जाने की खबर गलत। मेहुल चोकसी की पत्नी ये भी आरोप लगा रही हैं, मेहुल और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रीति चोकसी की तरफ से यह भी कहा गया जब टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे खास बातचीत की। इस बीच एक और बड़ी खबर, मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए डोमिनिका पहुंची भारत की टीम। भारतीय टीम में रॉ, सीबीआई, ईडी के अधिकारी समेत 8 सदस्य हैं। और इतना ही नहीं, ट्रिनिडाद और टोबैगो के हाई कमिश्नर भी डोमिनिका पहुंचे हैं वहां पर। और यह बताता है कि भारत ने कितनी ज्यादा इस वक्त कमर कस ली है। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, देखिए, जैसा कि आप कह रहे थे ना कि भारत ने एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब भारत वो नहीं है जो लंबा एक बहुत मामले किसी मामले को बहुत देर तक घसीटा जाए। पूरी कोशिश है कि ये बेस्ट चांस है और किसी तरह जल्दी से जल्दी मेहुल चोकसी को लाया जाए। इसलिए न केवल रॉ, सीबीआई, ईडी बल्कि विदेश मंत्रालय के लोग भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है और इसी के तहत जो विदेश मंत्रालय में हमारे हाई कमिश्नर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहते हैं, क्योंकि वहां पर कैरिबियन आइलैंड में जो अलग अलग कंट्री है, तो त्रिनिदाद टोबैगो में हमारा हाई कमीशन ही उन सभी देशों को कोऑर्डिनेट करता है। तो वहां से विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी अभी डोमिनिका में मौजूद हैं। इसके अलावा सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को भारत से भेजने के लिए एक चार्टर प्लेन करके वहां तक भेजा गया था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत सरकार, भारत की एजेंसी कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ आप देखिए कि मेहुल चोकसी की तरफ से लगातार एक के बाद एक पीआर स्टंट किया जा रहा है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जब मेहुल चोकसी अस्पताल से कोर्ट में पेश होने आता है तो वो पुलिस की गाड़ी से बड़े आराम से उतरता है और फिर व्हील चेयर पर बैठकर और कोर्ट बिल्डिंग में जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि वहां की कोर्ट की सहानुभूति अर्जित किया जाए या तमाम लोगों की सहानुभूति अर्जित किया जाए। एक बड़ी पीआर टीम इस पर काम कर रही है जो भारतीय नागरिकता कानून के उन प्रावधानों पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन बात फिर वही है कि जब डोमिनिका और एंटीगुआ के साथ भारत के मजबूत संबंध है, वो दोनों देश अगर भारत के साथ है तो मेहुल को भारत के जेल में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मनीष, इस बीच भारत सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है? भारत क्या तर्क दे रही है? डोमिनिका की अदालत, भारत की टीम क्या तर्क दे रही है डोमिनिका की अदालत में? आइए आपको ये बताते हैं भारत का क्या तर्क है। बिग वॉल पर चलते हैं और बताते हैं आपको कि मेहुल चोकसी के इस मामले में क्या तर्क दिया जा रहा है भारत की तरफ से। क्योंकि नागरिकता का हवाला दिया जा रहा है मेहुल चोकसी की तरफ से, अपहरण का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन भारत का तर्क, मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है यह कहा जा रहा है और चोकसी के आधार, पैन कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज उसे भारत का नागरिक साबित करते हैं। क्या यहीं पर केस कमजोर हो जाता है अभिषेक, मेहुल चोकसी का जो नागरिकता का हवाला दिया जा रहा है? देखिए, ये केस तो बिल्कुल कमजोर है, इसमें दो राय नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि भारत का नागरिक नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि अभी तक भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया उसके सरेंडर को। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि ये बात है 2019 अक्टूबर की। हमारे पास वो चिट्ठी पड़ी है गौरव, अक्टूबर 2019 में एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर गैशन ब्राउन ने लिखा है, चिट्ठी में लिखा है, मेहुल चोकसी को एड्रेस्ड है कि आप फ्रॉडलेंट तरीके से तथ्यों को कंसीलमेंट करके, छुपा करके आपने आपकी नागरिकता ली है। और अब वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि वहां का नागरिक उसने गलत तरीके से बना है वो, और वो जो है वो कानून के खिलाफ है। तो कोई भी तथ्य उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। डोमिनिका की सरकार इस बात को कह रही है कि उसको भारत भेजा जाए। तो भारत, एंटीगुआ, डोमिनिका तीनों ही फ्रंट पर यह मैसेज जा रहा है कि उसको भारत ही भेजना चाहिए और इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि देर सवेर उसको भारत ही भेजा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।